और अब खबर आपकी डेली लाइफ से जुड़ी हुई। अगर आप मोबाइल से बात करने के लिए ब्लूटूथ नेकबैंड का इस्तेमाल करते हैं या ब्लूटूथ ईयरबड का इस्तेमाल करते हैं तो आपको अलर्ट होने का टाइम आ चुका है, क्योंकि नेकबैंड मोबाइल कॉल को सिर्फ आसान बनाने का जरिया नहीं है, बल्कि एक चलते फिरते बॉम्ब की तरह है। और ये बॉम्ब क्यों कह रहा हूं, उसका एक वाकया सामने आया। लखनऊ में यही नेकबैंड एक युवक की मौत की वजह बना। युवक ने नेकबैंड पहना हुआ था, फोन पर बात कर रहा था, इसी दौरान उसमें धमाका हो गया। अब इसके बाद लोग वहां दहशत। बैंड लगाए हुए थे ब्लास्ट में। हाँ वो तो लगा हुआ था। हाँ निशान तो पूरे पेट जला हुआ था, पैर जला हुआ था, और ये जो बट लगे हुए थे वो यहाँ पे पड़े हुए थे। लटक रहे थे। हाँ बिल्कुल पड़ा हुआ था। ब्लूटूथ नेकबैंड में ऐसा भी नहीं कि कोई पहला मामला है जो कि पहने पहने बात करते करते ऐसा धमाका हो गया हो। ऐसी घटना उत्तर प्रदेश में ये पहली भले ही हो, लेकिन देश में ये दूसरी घटना है। अगस्त 2021 में ऐसी घटना हो चुकी है। राजस्थान के जयपुर में घटना हो चुकी है, जहां कंपटीशन का तैयारी करने वाले एक युवक ने नेकबैंड लगाया, पढ़ाई कर रहा था। उसी दौरान उसके गले में पहने हुए नेकबैंड में धमाका हुआ। उस युवक को कार्डियक अरेस्ट आया और उसकी मौत हो गई। ब्लूटूथ नेकबैंड में ब्लास्ट से इनकी क्वालिटी और उनके इस्तेमाल के तरीके पर कई सवाल खड़े होते हैं। नेकबैंड ब्लास्ट को लेकर एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं, वो आपको सुनना चाहिए। ये जो डिवाइस में जो ब्लास्ट हुआ है, ये इस फिनोमिना को बोलते हैं थर्मल रनअवे। तो थर्मल रनअवे बेसिकली हर नेकबैंड के अंदर लिथियम आयन बैटरी होती है। लिथियम आयन का एक बड़ा रूप में मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा। ये भी एक लिथियम आयन बैटरी है। हालांकि ये बहुत बड़े साइज़ के हैं, ये लिथियम आयन सेल्स हैं। इसी से छोटे छोटे सेल्स या बैटरीज इसके अंदर लगी होती हैं ब्लूटूथ नेकबैंड में, जो कि साधारण 3.7 यानी कि 3.7 वोल्ट पावर सप्लाई करती हैं अप टू 5 वोल्ट। जब थर्मल रनअवे होता है तो उसके वजह से बैटरी ओवरहीट करने लगती है। तो बैटरी जहां ओवरहीट होगी, बैटरी की टेंडेंसी एक्सप्लोड करने की बहुत हाई होती है। अब सवाल है कि नेकबैंड में ब्लास्ट अगर हो रहे हैं तो ब्लास्ट क्यों हो रहे हैं? अब ब्लास्ट होने की वजह समझिए। दरअसल लोकल और सस्ते नेकबैंड की बिक्री ज्यादा हो रही है। कई कंपनीज ऐसी हैं जो जिनका टारगेट लोकल मार्केट है, उनका टारगेट क्वालिटी पर नहीं होता है। बैटरी और स्पीकर की टेस्टिंग नहीं होती। अलग अलग ब्रांड के पार्ट को जोड़ करके नेकबैंड बनाया जाता है, और इनका अगर लगातार इस्तेमाल किया जाता है, लंबे वक्त तक इस्तेमाल किया जाता है, तो जो लिथियम की जो बैटरी होती है उस पर दबाव पड़ता है। दबाव बढ़ने से बैटरी गर्म हो जाती है, हीट हो जाती है, उसके बाद उसमें ब्लास्ट हो जाता है। तो अब ब्लूटूथ डिवाइस का इस्तेमाल करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखकर चलना होगा ताकि आप ऐसे हादसों से बचें, वो भी जरा आप समझें। ब्लूटूथ नेकबैंड का ज्यादा देर तक इस्तेमाल आप लगातार ना करें। इस्तेमाल अगर नहीं है तो उसको अपने शरीर से उतार करके दूर रखें। अगर आपको म्यूजिक का शौक है, लंबे समय तक गाने आपको सुनने हैं या कुछ और सुनना है, तो उसके लिए स्पीकर का इस्तेमाल कीजिए। और बेहतर हो कि आप भले ही इसको किफायती समझते हो, लोकल और सस्ते नेकबैंड खरीदना, लेकिन वो आपकी सेहत के साथ खिलवाड़ है, तो लोकल और सस्ते नेकबैंड का इस्तेमाल आप भूल कर भी ना करें। छोटी छोटी सावधानी करेंगे तो आप खुद को बहुत सेफ रख पाएंगे, खुद को बहुत सुरक्षित भी रख पाएंगे।